इस वीडियो में पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट एंड वागनेर मिरवाइन रीअरेंजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो इसमें सबसे पहले इसके लिए क्या सबस्ट्रेट है, अटेक्टिंग रिएजेंट क्या है एंड प्रोडक्ट क्या बनता है। तो इसके लिए सबस्ट्रेट है 1,2 डायोल या विस्निल डायोल तथा अटेक्टिंग रिएजेंट है डाइल्यूट एस्टोसोफोर या एसिडिक मीडियम एंड प्रोडक्ट बनता है कार्बोनिल कंपाउंड विथ रीअरेंज्ड कार्बन सिलेक्टोन। Here substrate 1,2 diol is called pinacol and product is carbonyl compound which is called pinacolone. Here dilute H2SO4 is used as attacking reagent. So in this mechanism 4 steps take place. First step is reaction is carried out in acidic medium and the hydroxide group of the pinacol is protonated by the acid. Here 2 hydroxy group are present but here 1,2 diol is symmetrical diol, so protonation take place in किसी भी हाइड्रोक्साइड ग्रुप पे टेक प्लेस होगा एंड OH2 प्लस OH कन्वर्ट हो जाएगा OH2 प्लस में. दिस OH2 प्लस नाउ removed from the compound and leaving behind a carbocation. So this step is called slow step and retarded determining step. Now in third step the methyl group shift to the positively charged carbon in a rearranged of the compound. So here this methyl group is shift to the carbocation and this carbocation is formed. Now the oxygen atom which is doubly bonded to the carbon is now deprotonated. So यह यहाँ deprotonation होगा एंड यहाँ से ये डबल बॉन्ड, ये इस बॉन्ड का माइग्रेशन इधर होगा इलेक्ट्रॉन्स का, तो यहाँ आएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहाँ ये बन जाएगा पिनाकोलोन यानी कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा. इस प्रकार ये मैकेनिज्म है जिसमें 4 स्टेप होते हैं. कुछ की पॉइंट्स है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन. तो सबसे पहले H+ वहाँ अटैक करेगा, उस हाइड्रोक्साइड पे अटैक करेगा जिसको रिमूव करने पर OH2+ को रिमूव करने पर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है. सेकंड है वी विल सी द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर कि मानो अगर यहाँ CH3 और PH होता तो किसका माइग्रेशन होता. तो इसमें सबसे पहले है H, फिर एराइल ग्रुप, फिर विनाइल ग्रुप, फिर एल्किल ग्रुप का होता है. अगर पीएच और मिथाइल ग्रुप होता तो पीएच ग्रुप का माइग्रेशन होता. यह है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड. यदि एराइल ग्रुप में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाले का ट्रांसफर होगा, फिर एराइल ग्रुप का होगा, फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का होगा. ये ऑर्डर होता है. नाउ इन साइक्लिक सिस्टम ring expansion take place. So here first step H+ attack on OH hydroxide and convert into OH2+, and this water is removed and behind a carbocation. So here this ring residue extend and this convert in 5-member ring convert into 6-member ring और this carbocation is formed and ये deprotonation take place and convert into pinacol. So in cyclic system ring expansion या ring expansion and ring contraction take place. जहाँ मोर स्टेबल कार्बोकेटन बनता है वो देखेंगे, अगर तो वहाँ देखेंगे कि रिंग एक्सपेंशन होगा या रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा. सो मोर स्टेबल एग्जाम्पल है. सो हेयर H+ attack and this converted into OH2+, but here ring contraction take place. This carbocation is from here ring contraction take place because this is
form as oxonium as well as methylene carbocation, which is more stable carbocation, and this convert into pinacolone. So this is more important examples. तो हम देखेंगे कि जिसे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बने और जिसके रीअरेंजमेंट से मोर स्टेबल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, वो कंपाउंड हम बनाएंगे। वहाँ देखेंगे कि रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा या रिंग एक्सपेंशन होगा। तो ये है पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, जिसमें सब्स्टिट्यूट 1,2 डायल होता है, प्रोडक्ट कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। सेकंड है वागनेर मीरवाइन रीअरेंजमेंट। तो इसमें भी सब्स्ट्रेट क्या होगा, अटैक्टिंग रिएजेंट क्या होगा, और जिससे क्या बनेगा कि ऐसा सब्स्ट्रेट और अटैक्टिंग रिएजेंट लेंगे जिससे कार्बोकेटाइन बने, और कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट के द्वारा प्रोडक्ट बनेगा, और इस रीअरेंजमेंट को ही हम क्या कहेंगे, वागनेर मीरवाइन रीअरेंजमेंट। तो सबसे पहले इसमें सब्स्ट्रेट एल्किल हैलाइड हो सकता है जिसके साथ अटैक्टिंग रिएजेंट लुईस एसिड होगा या AlCl3 होंगे, या सब्स्ट्रेट एल्कोहल हो सकता है जिसके साथ अटैक्टिंग रिएजेंट कोई भी एसिड होगा, जैसे HCl है, H2SO4 है होंगे। थर्ड है सब्स्ट्रेट एल्किन हो सकता है जिसके साथ अटैक्टिंग रिएजेंट यानी सोर्स ऑफ H+ हो, जैसे HCl है, HBr है आदि हो सकते हैं, जिससे कि हमें कार्बोकेटाइन प्राप्त हो। तो इसमें सब्स्ट्रेट एंड अटैक्टिंग रिएजेंट है। फिर उसके बाद में दिस इज ए सिलेक्टेड रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन फाउंड फ्रॉम हाईली ब्रांच्ड एल्कोहल, एल्किल हैलाइड और एल्किन थ्रू माइग्रेशन होगा, एल्काइल का होगा, अराइल का होगा, हाइड्रोजन का होगा और रिंग रेजिड्यू का होगा। तो हमें सब्स्ट्रेट वो लेना है, सब्स्ट्रेट अटैक्टिंग एजेंट वह लेना है जिससे कार्बोकेटाइन बने। जैसे ये आइसोबोरिनोल है, आइसोबोरिनोल ये ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड है एवं इसमें सिग्मा पॉड पार्टिसिपेशन होता है, जिसे NGP नेब्रिक ग्रुप पार्टिसिपेशन भी कहते हैं, और इसके द्वारा कैम्फिन बनता है। इसमें वागनेर मीरवाइन रीअरेंजमेंट होता है। तो हम देखेंगे कैसे होता है। तो इसमें H+ अटैक करता है, यानी HCl है, H2SO4 है, जिससे हमें H+ प्राप्त होगा, वो अटैक करेगा OH ग्रुप पे और OH2+ बनाएगा। ये वाटर एक गुड लिविंग ग्रुप होता है, अतः ये अपने OH2 को ले जाएगा और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब यहाँ इस रिंग रेजिड्यू का क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा, जिससे हमें ये कार्बोकेटाइन प्राप्त होगा, एवं इस कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट द्वारा ये स्ट्रक्चर प्राप्त होगी, जिसके एलिमिनेशन द्वारा हमें कैम्फिन प्राप्त होंगे। तो ये जो यहाँ रीअरेंजमेंट हुआ इसे ही क्या कहते हैं, वागनेर मीरवाइन रीअरेंजमेंट। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको अपन इस तरह लिख सकेंगे जिसके एलिमिनेशन द्वारा कैम्फिन बनता है। इसी प्रकार अगर एल्फा पिनेने के विक्रिया HCl से करवाई, जहाँ से हमें पहले H+ प्राप्त होगा और H+ एल्किन पे अटैक करेगा, तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा, जिसमें इसका ट्रांसफ़र होगा तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा, एवं इस कार्बोकेटाइन को ब्रिज कंपाउंड के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। अब यहाँ में हमारे पास Cl- था जो इस पे अटैक करेगा और बोरोनिल क्लोराइड बनाएगा। तो ये रीअरेंजमेंट यहाँ रीअरेंजमेंट होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, वागनेर मीरवाइन रीअरेंजमेंट कहेंगे। अब इसके लिए मेन इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ इसे 1-2 क्लास रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। जैसे कैसे, ये हमारे पास में ये सबस्ट्रेट है जिसके विक्रिया एक्वस के यूज करेंगे, तो एक तो ये बन सकता है और दूसरा ये बनेगा, जहाँ ये मेजर बनेगा। क्यों बनेगा इसके बारे में अपन मैकेनिज्म देखते हैं। जैसे इसकी एक्वस के यूज से करवाएं तो ये Br को ले जाएगा और ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब सेकंड, ये या तो OH- इस कार्बोकेटाइन पर डायरेक्ट अटैक कर ले, जिससे हमें ये प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। सेकंड, यहाँ रीअरेंजमेंट हो जाए, जिसे वागनेर मीरवाइन रीअरेंजमेंट कहेंगे, और ये कार्बोकेटाइन बन जाए, जहाँ पे माइग्रेशन हो जाए या
CH3 का माइग्रेशन हो जाए और ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब इस कार्बोकेटाइन पर OH माइनस अटैक कर दे और ये कंपाउंड बन जाए, जिसे मोर स्टेबल कंपाउंड है। सो इसमें क्या है कि यहाँ पे 1,2 क्लास रीअरेंजमेंट हुआ है, यानी पहले OH यहाँ होता, फिर ये यहाँ पे मेजर यहाँ बन रहा है, तो ये हो गया 1,2 क्लास रीअरेंजमेंट। तो मीरवाइन वाग्नेर रीअरेंजमेंट को 1,2 क्लास रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। तो इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि फर्स्ट तो ये है कि सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए और अटैक्टिंग रिएजेंट वही होना चाहिए जिससे हमें कार्बोकेटाइन प्राप्त हो, और उस कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट के द्वारा हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है। सेकंड, ये कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन होता है, और यही जो कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन होता है या जो कार्बोकेटाइन बनता है वह इसका स्लो या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और थर्ड क्या है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे पहले वही हाइड्रोजन का होगा, फिर एराइल ग्रुप का होगा, फिर विनाइल ग्रुप का होगा, एंड देन एल्काइल ग्रुप का होगा। तो इसमें अगर एराइल ग्रुप में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप तथा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हो तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का होगा, फिर उसके बाद में एराइल ग्रुप का होगा, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का होगा। अगर इस एग्जाम्पल में यहाँ हम पीएच ले लें, यहाँ हम क्या ले लें, पीएच, तो एक तो यहाँ पीएच आ जाएगा, सेकंड यहाँ पीएच आ जाएगा। तो ये कैसे होगा, अगर यहाँ हमने पीएच लिया, फिनाइल ग्रुप लिया, तो यहाँ भी क्या हो गया, फिनाइल ग्रुप हो गया, तो यहाँ भी फिनाइल ग्रुप आ जाएगा इसमें, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या है कि मिथाइल का माइग्रेशन न होकर पीएच ग्रुप का माइग्रेशन होगा, क्योंकि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फिनाइल ग्रुप का ज़्यादा है मिथाइल ग्रुप से। तो यहाँ मेन, फिर यहाँ OH जुड़ जाएगा, तो मेन मेजर ये कंपाउंड बनेगा, न कि मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफर होगा। सो इन पिनाकोलोन रिएरेंजमेंट सबस्ट्रेट 1,2 डायोल होना चाहिए और अटैक्टिंग रिएजेंट डाइल्यूट एस्टोसोफोर जिससे हमें H+ प्राप्त हो, और उससे रिएजेंट होगा कार्बोनाइल कंपाउंड जिसे हम पिनाकोलोन कहेंगे। बट इन वाग्नेर मीरवाइन रिअरेंजमेंट में सबस्ट्रेट का अटैक्टिंग रिएजेंट ऐसे होने चाहिए जिससे कार्बोकेटाइन बने और उसके रिअरेंजमेंट द्वारा प्रोडक्ट प्राप्त हो। यहाँ पे सबस्ट्रेट एल्किल हैलाइड होगा तो अटैक्टिंग एजेंट लुईस एसिड जैसे AlCl3 वगैरह होंगे। अगर सबस्ट्रेट एल्कोहल है तो HCl एस्टोसोफोर होंगे जिससे हमें वह होगा जिससे हमें H+ प्राप्त हो। और यदि सबस्ट्रेट एल्किन है तो अटैक्टिंग रिएजेंट HCl HBr होंगे जिससे हमें H+ प्राप्त हो और वो कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो। और दोनों में ही माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सेम होता है। सबसे पहले हाइड्रोजन का माइग्रेशन होगा, फिर एराइल ग्रुप का माइग्रेशन होगा, फिर विनाइल ग्रुप का, फिर एल्किल ग्रुप का माइग्रेशन होगा। एराइल ग्रुप में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाले का माइग्रेशन होगा, देन एराइल ग्रुप का, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले का माइग्रेशन होगा। एंड दोनों ही रिएक्शंस एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और वाग्नेर मीरवाइन रिअरेंजमेंट ब्रिज बाइसाइक्लिक कंपाउंड में भी मेनली यूज होता है, जिसे आइसोबोरोन कैम्फिन बोरोनिल क्लोराइड आदि कंपाउंड बनते हैं।